अस्सलाम वालेकुम। सिंगापुरियन राइस की रेसिपी के लिए और फ्राई पैन में ऑयल गरम करेंगे। तकरीबन हमने बोनलेस चिकन हाफ़ के जी लिए हुए, उसको फ्राई करेंगे, उसका कलर चेंज हो जाए ताकि अच्छी तरह और उसकी स्मेल थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और इस तरह उसको फ्राई करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत डिफरेंट डिश है और बनने में थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। फिर इसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। ये मैंने इनको लहसुन अदरक को कूट लिया था और इनको फिर मैं थोड़ा सा फ्राई और मज़ीद करूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह ये पक जाए। फिर उसके बाद हम सोया सॉस उसमें ऐड करेंगे। तो ये जो सोया सॉस है ये 2 टेबल स्पून है। उसके बाद सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा कम ही डालिएगा क्योंकि इनमें इसके बाद जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएंगे ना तो उसमें भी सॉल्ट ऐड होगा। फिर लाल मिर्च गई, लाल मिर्च का पाउडर चला गया। ये हम चिकन ग्रेवी बना रहे हैं। पहले ये सेपरेटली चिकन ग्रेवी बनाने के बाद हम इसको रख देंगे और ये हमारा गया हॉट सॉस। फिर हमने 2 स्पून हॉट सॉस के 2 स्पून केचप के ऐड कर दिए और इसकी ग्रेवी बन जाएगी चिकन ग्रेवी, और जो कि बहुत मज़े की बनती है। अगर आप यही ग्रेवी उसके लिए मैक्रोनी वगैरह के लिए बनाना चाहें तो बहुत मज़े की बनती है। ये ब्लैक पेपर भी हमने थोड़े से ऐड कर दिए। मिर्चें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल दिएगा और नमक जो है वो कम डालिएगा क्योंकि हर चीज़ में हम अभी स्पेगेटीज़ बनाएंगे उसमें भी नमक होगा, राइस बनाएंगे उसमें भी नमक होगा। फिर हम बनाएंगे उसके साथ वेजिटेबल्स तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करेंगे। तो ये अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा भून से लेते हैं। जब ये भून जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये चिकन जो है ये गल जाए। ये देखेंगे हमने थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि चिकन भूनने में ही थोड़ी गल जाती है, लेकिन उसको अच्छी तरह से गलाने के लिए हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा इसको 5 मिनट्स तक इसको कुक कर लेंगे और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। उसकी ग्रेवी जब गाढ़ी हो जाएगी तो हम उसको एक बॉल में निकाल लेंगे। ये मैंने बॉल में निकाल के रख दिया है सेपरेट। फिर उसी फ्राई पैन में हम लोग वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। ये मैंने चूनाइल स्टाइल में ये गाजर और कैप्सिकम और ये हरी प्याज और दूसरी ये अदरक ऐड की हुई है। ये सब चीज़ें हम फ्राई करेंगे एक साथ। इसी फ्राई पैन में मैंने वो डाला ऑयल और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। अदरक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। अगर आपको अदरक ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये हेल्दी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि अदरक मुंह में आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, बाज़ लोगों को नहीं अच्छी लगती, तो आप कम भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये कैप्सिकम और कैरेट हमने जुवेनाइल स्टाइल में काटा था तो ये हम इसमें डाल के इसको फ्राई कर देंगे और उसके बाद हरी प्याज काटें। हरी प्याज जो है उसके सिर्फ वाइट पार्ट जो है वो हम अभी कट करके उसमें डालेंगे क्योंकि ग्रीन पार्ट भी हम डालें। फिर हम इन वेजिटेबल्स को अच्छे से भून लेंगे और ये देख रहे हैं हम भून रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर देंगे ताकि वेजिटेबल्स आपको जब खाएं तो सेपरेटली फीकी ना लगें। इसमें थोड़ा सा हम ये सोया सॉस भी डालेंगे 2 स्पून, और 2 स्पून इस सोया सॉस में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, इसलिए मैं हर उसमें इस टाइम में कह रही हूँ तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करिएगा। जितना आप डालते हैं उसका हाफ ऐड करिएगा। और ये है काली मिर्चें, पिसी काली मिर्चें ये चली गई और ये सॉल्ट हमने ऐड कर लिया। बस ये इसमें वेजिटेबल्स में 3 चीज़ें ऐड होती हैं, सोया सॉस, सॉल्ट और पिसी लाल मिर्चें। ये डाल के हमने इसको फ्राई कर लिया अच्छे से। जब आपको लगा कि थोड़ी सी वेजिटेबल फ्राई हो गई हैं तो हम इसको सेपरेटली निकाल लेंगे। अब हम दूसरा बर्तन लेंगे,
बर्तन, तो उसमें हम पानी गरम करेंगे। उस पानी में हम लोग थोड़ा सा साल्ट और ऑयल ऐड कर देंगे और उस पानी को अच्छी तरह बॉईल करेंगे। फिर उसमें हम अपने स्पेगेटीज़ डाल देंगे। फिर स्पेगेटीज़ डालने के बाद उस स्पेगेटीज़ को अच्छी तरह बॉईल करेंगे। जब वो बॉईल हो जाएंगे तो उसको हम ड्रेन अप कर लेंगे। इसका पानी हम निकाल देंगे और स्पेगेटीज़ को अच्छी तरह से पानी डाल देंगे ताकि हर स्पेगेटी अलग अलग हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है जब भी आप स्पेगेटीज़ बनाएं। फिर फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे 1 स्पून, और हम इसको स्पेगेटीज़ को और वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे। उसको देखें कैसे मिक्स करते हैं। वेजिटेबल हमने डाल दी हैं और थोड़ा सा हमने स्पेगेटीज़ में ऑयल भी डाल दिया था ताकि ये इसमें शाइनिंग आ जाए। स्पेगेटीज़ का हमेशा ये रूल याद रखें, जब ये बन जाए तो इसको ड्रेन अप ज़रूर करें और पानी को, उसके बाद इसको ठंडे पानी से ज़रूर निकालें एक दफ़ा, और फिर उसके ऊपर ठंडा ऑयल भी डाल के मिक्स कर दें। इससे स्पेगेटीज़ में शाइनिंग आ जाती है। ये देखें, ये हमने मिक्स कर दिया। आज बहुत हरी प्याज का ग्रीन पार्ट हमने चॉप करके रखा हुआ था, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसका जो ग्रीन पार्ट है वो खिला खिला रहे। इससे कलरफुल लगती है स्पेगेटीज़, बहुत खूबसूरत लगती है। ग्रीन पार्ट आप हमेशा एंड में डाला करें क्योंकि ये फेड हो जाता है ना, तो इसमें कलर्स नहीं आते, वो खूबसूरती नहीं आती है। तो हम इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें, ताकि इसका जो फ्लेवर है और ज़्यादा अच्छा आ जाए काली मिर्चों से। फिर ये हमने ऐड कर ली है, इसको भी मिक्स कर देंगे और हल्का सा इसको साथ साथ भूनते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे। और फिर इसको भी हम किसी बर्तन में, सेपरेट बर्तन में स्पेगेटीज़ को सेपरेट बर्तन में निकालने के बाद हम मायो बनाएंगे। हमारी 2 टेबल स्पून हम मायोनीज़ के लेंगे एक बॉल में। फिर उसके अंदर हम 2 टेबल स्पून केचप के ऐड करेंगे। 1 पिंच हमारा सॉल्ट का होगा, 1 पिंच हमारी ब्लैक पेपर होगी, काली मिर्चें होंगी, और 2 ही टेबल स्पून हम उसमें चिली सॉस अब जाएगा। ये चिली सॉस मैं डालूँगी, इसका 2 टेबल स्पून, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से कि इसका कलर चेंज हो जाए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मायो आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं किसी जार में डाल के, उसको बर्गर में, सैंडविच में, और ये स्पेगेटीज़ में या पिज़्ज़े के साथ खाएं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े की लगती है। ये आप बना के आप रख सकते हैं। ये हमारी मायोनीज़ भी रेडी हो गई, तो अब हम इसको भी सेपरेट में एक साइड में रख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग लेंगे, अगर आप चाहें तो बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं, सिंपल बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ चावल भगारे हैं क्योंकि मुझे लगता है भगारे हुए चावल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। भगारे किस तरह है कि एक बर्तन में हमने ऑयल डाला, उसमें हमने ये जो है गरम मसाले ऐड किए, जिसमें हमारे तेज़पात था, काली मिर्चें थी खड़ी, और ज़ीरा था, और बादियान के फूल थे, और दालचीनी थी। इन सब को हमने गरम ऑयल में डाल दिया, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हमारे भीगे हुए चावल रखे हुए हैं जो मैंने वॉश किए हुए थे, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर, और फिर पानी डाल के उन चावल को बॉईल कर लेंगे। जब हमारे राइस बॉईल हो जाएंगे तो उसको भी हम सेपरेट रख लेंगे। ये देखें, ये मैं भून रही हूँ, और ये बनता थोड़ी मेहनत से है और इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं सिंगापुरियन राइस के, मगर ये बनता बहुत मज़े का है। आपको अगर रूटीन से हट के कुछ चीज़ खानी है, कोई डिफरेंट टेस्ट करना है, या कोई ख़ास दावत है, तो आप ये डिश ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जब आप रूटीन के खाने से फेड अप हो जाते हैं तो ये जो डिश है ये आपको थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके देती है और टेस्टी बहुत बनती है, बहुत मज़े की बनती है। फिर इसके बाद हम इसमें चावलों में हम कर देंगे ऐड नमक। नमक का मैं हमेशा से हर स्टेप पे आपसे कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टिश हो जाएगा। तो हर चीज़ में हमने थोड़ा थोड़ा नमक डाला है, तो राइस में भी हम थोड़ा नमक डालेंगे।
और राइस इसमें कम यूज़ होते हैं क्योंकि स्पेगेटीज़ भी होती है साथ में। ये हमारे राइस का पानी ड्राई हो गया है, अब हम इसको दम दे देंगे। राइस को जो बनाना है बिल्कुल प्रॉपर बनाना है, जैसे आम राइस बॉयल राइस होते हैं। इसको ये नहीं करना कि एक कन्नी रखनी है और ये सब चीज़ें नहीं करनी, बस प्रॉपर बॉयल राइस होने चाहिए। ये हमारे राइस रेडी हो गए हैं। ये हमारी स्पेगेटीज़ है, ये हमारी चिकन की ग्रेवी है, मायो केचप है और ये राइस है। अब हमें इसको असेंबल करना है। किस तरह असेंबल करेंगे? मैंने राइस तो ऑलरेडी प्लेट में निकाल लिए हैं, थोड़े निकाले हैं क्योंकि ये आप डिश आउट भी कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एक प्लेट का शो कर रही हूँ आपको कि एक प्लेट में हमने राइस डाले पहले, फिर स्पेगेटीज़ डाले, ऊपर से हम बिछाएंगे इसको अच्छी तरीके से और फिर हम उसमें चिकन ऐड करेंगे, चिकन की ग्रेवी जो कि बहुत मज़े की थी। अगर सब चीज़ें सेपरेट सेपरेट भी हम टेस्ट करते हैं तो हर एक का टेस्ट बहुत मज़े। फिर उसके ऊपर चिकन ग्रेवी डालेंगे, फिर उसके ऊपर मायो केचप डालेंगे जो कि हमने बनाई थी। और यहीं पर ये काम आपको बिल्कुल एंड में करना है ताकि गरम गरम आप सेपरेटली हर चीज़ गरम हो और फिर जब आप डिश आउट करने लगें, जब आप सर्व करने लगें तो आपको इस तरह से डिश में सर्व करना है। एक के बाद एक चीज़ें बिछानी है उस पे प्लेट में और फिर आप उसको सर्व करेंगे ताकि हर चीज़ गरम रहे, फ्रेश रहे। और पहले से हम ये नहीं कर सकते क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं, तो ये ऑन टाइम करना है। ये आपको ये मायो केचप डाल दी हमने और ये देखें कितने मज़े की होती है। मायो केचप भी बड़े मज़े की होती है। फिर हम इसका लास्ट स्टेप क्या करेंगे, इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑयल जो है वो गरम करेंगे। हमने हरी मिर्चें लंबी लंबी काट ली थी, इसके अलावा लहसुन भी लंबा लंबा काट लिया था और फिर हम इनको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। जब ये हल्के से फ्राई हो जाएं तो उसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। ये स्टेप करने से इसमें जो फ्लेवर आता है ये बड़े मज़े का होता है। आप ये ज़रूर स्टेप करिएगा और इसका ये जो फ्लेवर है ये ज़रूर इसमें ऐड करिएगा क्योंकि हर स्टेप इसका बहुत अमेजिंग है और बहुत डिफरेंट है। तो इन्हीं चीज़ों से टेस्ट आता है, इन्हीं चीज़ों से फ्लेवर बनता है, इन्हीं चीज़ों से खुशबू भी आती है। ये हमने थोड़ी सी ऐड की। आपकी ये मर्ज़ी है कि कितनी भी ऐड कर लें क्योंकि ये जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। कहीं बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, लेकिन फ्राई होने के बाद जो हरी मिर्चें हैं उसका इतना स्पाइस नहीं रहता, वो हार्ड सी हो जाती हैं, कड़क कड़क सी हो जाती हैं। अब ये फ्राई हो चुकी हैं तकरीबन। अब मैं प्लेट लाके इसमें, अब मैंने तो एक प्लेट में बनाया है, जब आप डिश आउट करेंगे तो डिश में तो पूरी निकाल दिएगा, लेकिन ये मैंने एक प्लेट में बनाया है। थोड़े से हिस्से में आपको असेंबल करके दिखाया है, तो ये मैं हाफ़ ही डाल रही हूँ इसके ऊपर। ये इस तरह करके आप स्पून से ये मैं डाल रही हूँ ताकि इसमें ये भगाड़ लग जाए, तो इससे बड़ी खूबसूरती आती है और बहुत क्या कहते हैं, फ्लेवर भी आता है और स्मेल भी बड़ी अच्छी होती है। बहुत मज़े का लग रहा है और ये वाकई बहुत टेस्टी था। जब आप कभी बहुत अच्छे मूड में हो, आपका दिल चाहे कि बहुत अच्छी सी डिश बनानी है, कोई अहम दिन है, कोई ख़ास दिन है, या कोई आ रहा हो आपके घर में, आप बिरयानी और पुलाव से उकता गए हों, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है बेशक, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सब लोग बहुत तारीफ़ करेंगे और बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। आप देखिए, मैंने थोड़े